जनपद में आपका स्वागत है। मैं हूँ हाजिरा अंसारी। इस वक्त हम हैं विकास खंड नेबुआ नौरंगिया के ग्राम सभा मड़ार बिंदवलिया में, जहाँ की हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही मिलकर गरीबों को तरह तरह की सुविधाएं देने का प्रयास कर रही है और वादा कर रही है। लेकिन यहाँ गांव में जो ग्राम प्रतिनिधि हैं वो लोगों का हक जो है उनसे छीनकर और अपनी मनमानियां करने पे तुले हुए हैं। योगी की सरकार आते ही प्रदेशवासियों को यूं लगने लगा कि अब देश में भूख भय और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, किंतु ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा है। जैसा कि हम आपको पीछे दिखा सकते हैं कि पोखरे की जमीन है जो कि सार्वजनिक है, सभी पूरे गांव वालों को इसकी सुविधा मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अतिक्रमण करवाया गया है, वो भी प्रधान जी के होते में। यह क्या है? क्या नाम है आपका? गिरधारी गुप्ता। ग्राम सभा मड़ार बिंदुलिया टोला बुढ़ा मड़ार। ये जो आपके यहाँ जो पोखरे की जमीन है और ये जो अतिक्रमण चारों तरफ से किया गया, इसके पीछे क्या राज है? महोदय, अभी इस विषय में प्रतिनिधि जानेंगे, लेकिन मैं प्रार्थी बनकर इस पर कंप्लेन किया तो मुझे जो है कि जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है और मेरी जमीन को बंधक बना लिया गया है। किसके द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है? झम्मन रमन राधे पुत्रगढ़ जगदीश। कौन है ये पोखरी में कब्जा अतिक्रमण करने वाले लोग हैं। तो क्या आपने ग्राम प्रधान से इसकी शिकायत नहीं की? शिकायत किया महोदय, थाने में भी किया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये पोखरी जो गड्ढा किया गया, खना गया, किससे खना गया है? ये मनरेगा से पास करा करके जेसीबी से खनवाया गया। मनरेगा से पास हुआ, जेसीबी से खनवाया गया जी। इस पे कोई कंप्लेन या कोई प्रतिक्रिया हुआ सरकार? गांव के सभी लोग टाली से लेकर गए थे थाने पर जाकर के कंप्लेन हुआ, लेकिन बाद में अतिक्रमणकारी और प्रतिनिधि दोनों मिल गए। अब ग्राम सभा का पैसा जो था फंस गया। कितने दिन पहले की समस्या है? लगभग 8 महीने पहले की। 8 महीने पहले ये पोखरा खुदवाया गया था जी। इसमें क्या मत्स्य पालन हुआ था? हाँ, मत्स्य पालन इसके पहले हुआ था। उसमें गांव के लोग चंदा लगाकर मछली पालन किए थे, लेकिन गुमराह करके लोगों को इन्हीं दबंगों द्वारा जो वर्तमान में है मछली को मार कर लेकर चला गया और गुमराह प्रधान किया कि मैं मुकदमा किया हूँ, और बाद में वही जाके मिल लिया, उसका भी पैसा नहीं मिला। अच्छा, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पे काम किए हों मनरेगा के तहत? हाँ, कौन है? ये सारे लोग मजदूर काम किए हैं इसमें। आपने यहाँ जब ये पोखरा बना तो इसमें काम की थी? हाँ। किस लिए, क्या कह के काम करवाया गया था? नरेगा का। अच्छा, पैसा मिला था आपको? नहीं। क्या कहते प्रधान जी? अमानऊ तो ढेर कुछ कहनी। कहानी जब 3000 महीना मिली। ओकर ऊपर मान लो हमने कार कराओ जाओ और मिली मजदूरी। ये बचे को ही तो मजदूरी मिला या नहीं? नहीं। और जॉब कार्ड है आपका? हाँ बा। कहीं काम करने जाती हैं? नहीं, लगभे नहीं कर। आप भी काम की थी क्या? आप भी काम की थी? हाँ। कितने दिन तक इस पोखरे में आपने काम किया? 8 दिन। 8 दिन। पैसा मिला आपको? ना, 8 दिन। क्या कहे प्रधान जी? कहा कि कार करो आप पैसा मिली। आपने कितने बार उनके पास गया पैसे के लिए? कोई बेर गया, कोई बेर आएगा, बाकी एको में नहीं ठीक करेगा। एक भी बार पैसे नहीं दिए? ना। इसका कंप्लेन आप लोगों ने कहीं किया था? नहीं। ग्राम प्रधान के अलावा और कहीं कंप्लेन हुआ था इस पैसे के लिए? नहीं, हमने अच्छा, नहीं किया। आपने नहीं किया है? और इस पोखरे की जैसे कोई पेपर वगैरह है क्या कि ये पोखरा जो है किस जगह पर है? किसी का नामे पर तो नहीं है ये? नहीं, के नामे पर नहीं है। क्या नाम है चाचा जी आपका? रामधनी। कहाँ के रहने वाले हैं? यही भूड़ा मरार के। भूड़ा मरार के। हाँ। क्या परेशानी है आपकी? परेशानी इसमें यही है कि जब ये गांव सभा का पोखरी थी जी, बाप दादे से है, इसमें पहले जो है कि खाली रहता तो गोरू चौवा लोग अपना इस्तेमाल करता। उसके बाद कितने प्रधान अइलें गइलें, पोखर सही सलामत थी। इसके बाद अब की पारी के प्रधानी में कि ये प्रधान ने जो है कि इसको नरेगा से मिस्टॉल बनवाया, उड़वाया, गांव के लोग काम किया, कुछ जिप्सी से हुआ, कुछ लोकल किया काम, यहाँ बोर्ड बनवाए। जब ने पोखरी का निर्माण हुआ, इस लड़के के ऊपर इतने लोग के संख्या में रमन झम्मन राधे ने इसको मारने लगा। कोई बोला कि गलत है? नहीं बोला गलत है, बोलिए। जब ने इसके गिरधारी, जब ने उसके बाद प्रधान ने मिल के पता नहीं कौन पत्ती फेरा, उस लिए से पोखरी के काम बंद कर दिया, बोर्ड ढहवा दिया। उसके कौन राज है कि जब 17 डिसम्बर का पोखर है, जब तुम्हारे कब्जे नहीं है तो यही सरकार जो है आए कहता है प्रधान एक काम करेंगे तो पैसा देंगे। जब पोखरी खाना जा रहा था उस समय आपने काम किया था? हाँ जी। पैसा मिला आपको? नहीं जी। कितने दिन हो गया? अरे लमसम से हाँ वही टाइम में। तो ये क्या कहा था कि ये दूसरे जगह काम कराएंगे तो पैसा देंगे।
दूसरा अब फिर अब क्या है कि ये जो है कि बेड छिलवा करके उसका यही सिद्धांत हुआ है कि रास्ते निकाल करके और 2-4 आदमी के दिखा करके और जो काम कराया है सारा ठीका से कराया है। हमारे गांव में इतने गरीब हैं कि कोई कह दे कि एक नरेगा काम कराया है प्रधान तो हमें जो गुलामी लिखा हुआ नहीं, जितने काम किया है सब ठीका से बाहरी लोग किए हैं। नहीं पूछिए क्यों पहले बा एक तो हमारे बहुत 15 साल के पहले हमारा जॉब कार्ड हुआ है, लेकिन उसको कोई दादा माई नहीं है हमारा जो है कि बताइए जी। जब मनरेगा जैसे नहीं है, मनरेगा कार्ड होते हुए काम नहीं मिलता है तो आप लोगों का इस लॉकडाउन में गुजर बसर कैसे हो रहा है? अब कैसे हो रहा है, जैसे हो रहा है वैसे ही होता है। जब प्रधान जो है 5 साल के डीएम है उसको देखना चाहिए तो सुनता नहीं है। उनके कहने पर मोतीलाल देवी। अच्छा, उनकी श्रीमती है। हाँ तो यही तो बात है। कामकाज कौन देखता है? वही देख। यहाँ की योगी सरकार ने आदेश किया कि एक भी घर वंचित नहीं रहना चाहिए बिना शौचालय के, जबकि यहाँ पर आज भी लोग रोड पर जाने के लिए मजबूर हैं, जिसमें कि महिलाएं, उनकी 16-17 वर्षीय लड़कियां, बहुएं भी जाती हैं सड़कों पर। क्या है ये योगी सरकार में? क्या योगी सरकार इस पर ध्यान नहीं देती, या उन्होंने अपने जनप्रतिनिधियों को इतनी छूट दे रखी है कि गांव में मनमानी करें, या फिर इस गांव में यहाँ तक आज तक जो है वो सुविधाएं नहीं पहुंच सकी हैं? क्या मामला है? क्या ब्लॉक से ही वापस हो गया है या गांव में लाया नहीं गया है? अगर नहीं लाया गया तो क्या वजह है? और जनता इतनी परेशान है कि ये आपसे बताया नहीं जा सकता है। जनता से आप खुद सुन सकते हैं उनकी परेशानियां। का सीमा, आपके यहाँ शौचालय है? हाँ। आवास मिला है? नहीं। जॉब कार्ड है? बा। काम करती हैं? नहीं मिलेला करवे। काम नहीं मिलता है? राशन मिलता है आपको? राशन मिलेला। कितना राशन मिलता है? 24 किलो। 24 किलो? कितने लोग हैं? 5 जना। महीने में कितने बार, इस समय जो 2 महीना हो गया और ये तीसरा महीना लगने वाला है, कितनी बार उठाती है महीने में? 3 बार। महीने में 3 बार? नहीं जी, मैंने 1 महीना में 24 किलो। 1 महीने में एक ही बार केवल राशन मिलता है? 2 बार नहीं मिलता? एक बार फ्री वाला चावल नहीं मिलता? इस बार फ्री मिले एक महीना पर, एक महीने पर एक बार फ्री और एक बार पैसा देके। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आपके यहाँ जैसे आपको आवास नहीं मिला तो क्या आपका खुद का निजी मकान है? एक कोठरी बा कमाई से। अच्छा, बच्चे कितने हैं आपके? 2 जना बाबू बालो, 1 जना बच्चा। खेती कितनी है आपकी? 1 कट्ठा। 1 कट्ठा खेत है? हाँ। और 5 लोग आप लोग हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? रीमा। आवास है? शौचालय? कुछ भी नहीं मिला है आज तक? प्रधान जी से आप कहीं नहीं कि हमको हमारा शौचालय बनवा दीजिए? प्रधान सुनवाई नहीं करते नहीं तो कब बनाई? क्या नाम है आपका? जी नहीं। शौचालय है? हाँ, एक शौचालय मिला है। तो और आवास? एको ना। मनरेगा का जॉब कार्ड? वाह, जॉब मिलता है? काम करने जाती हैं? हाँ, मर्दाना को बूढ़ा करल हमारे घर जाते हैं। पैसा मिलता है? कहाँ मिला था? मन पहले भराइल है सड़क हो रहती तो मन। अभी इस समय जब से लॉकडाउन हुआ है, बंदी हुआ है, तब से कोई काम मिला है कि नहीं? नहीं मिला। मौजूद हैं प्रधानपति, और इस पोखरे पर किस तरह का कार्रवाई चल रही है इनसे पूछते हैं। और अभी जो है पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर आई थी, क्या निष्कर्ष निकला, क्या बातचीत हुई है, प्रधान जी से जानते हैं। जी प्रधान जी, अभी पुलिस प्रशासन आपके गांव में आई हुई थी, क्या मामला था, क्या वजह, क्या हुआ? यहाँ का मामला ये है, मौके पर प्रशासन आया, भाई झोपड़ी मौके पर देखा गया, उसको हटवाने के लिए तहरीर लेखपाल में दिए हैं, उसको कह रहे हैं कि उसको मुकदमा हटा करके दिए करके तब उसको हटवाया जाएगा। आपके देखने से और कागज की मजबूती से वो जो झोपड़ी वहाँ पर है गलत है। और कब से लगा हुआ है वो झोपड़ी वहाँ पर? अरे हो गया 15 से 10 दिन के अंदर, 15-10 दिन अंदर। वो पोखरा कब का तोड़ा गया है? ये हो गया साल भर हो गया। वहाँ के लोगों का आरोप है कि आपने उन्हें मजदूरी नहीं दी। अभी तो हम काम नहीं किया तो मजदूरी कैसे दिया? जैसे गड्ढा जो खोना गया था, गड्ढा खोना गया, जैसे अतिक्रमण हुआ था, मैंने उसको अतिक्रमण को उसको हटवाया, खुनवाया,
लेकिन उसको लेबरों को पैसा उसको दिया जाएगा, उसको काम उसको ठीक कागज में बनवाए हैं जी। एक वर्ष हो गया अभी तक पैसा नहीं दिए क्या? लेबरों से जैसे वहाँ काम का चीज में विवाद होगा, इसी चलते वो मास्टर निकाला नहीं गया, वो फंस गया। पैसा किसी को 1 रुपया भाई इसमें काम कागज बवाल विवाद फंसे, उसको किसी को अभी उसको काम में पैसा किसी निकाला गया नहीं है, वो कागज जीरो करा दिया गया, मनरेगा का जीरो कर दिया गया है। लिखा कि पैमाइश करके इनको हटवाया जाए, लेकिन उसके नीचे के अधिकारियों द्वारा इसको दबाया गया। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और प्रार्थी के विरोध करने पर उसके जान माल को खतरा किया जा रहा है, उसके ज़मीन को कब्जा किया गया है अभी इस वर्तमान समय में भी। तो मैं अपनी ज़मीन की बात न करते हुए जनहित की बात करता हूँ। अगर मेरी ज़मीन जा रही है तो जाए, लेकिन जनहित की ज़मीन बच जाए। मेरी क्या गलती है? अगर मैं जनहित के लिए अगर पेपर आगे बढ़ाया तो मुझे जान माल की जान से मारने की धमकी दी जा रही है, ये कर देंगे वो कर देंगे। किसके द्वारा? झम्मर रमन राधे पुत्रकर जगदीश के द्वारा। जैसा कि आपने सुना कि इस ग्राम सभा के लोग मनरेगा कार्ड होते हुए भी उन लोग को मनरेगा जो है काम नहीं मिल रहा है, और इस लॉकडाउन में ये लोग जीवन अपना कैसे बसर कर रहे हैं, अब ये तो भगवान भरोसे ही है। और आप लोगों के सामने 8-10 लोगों की बाइट है जो कि स्वयं वो लोग कह रहे हैं कि हाँ काम किए लेकिन पैसा नहीं मिला। जब काम करने के बाद पैसा नहीं मिला है तो काम नहीं मिलने का और जॉब कार्ड बनवाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ग्राम प्रधान इस तरह से गरीबों का मेहनत का हनन कर रहे हैं, मेहनत करवाने के बाद भी काम नहीं दे रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, तो काम क्या करवाएंगे और गांव का विकास कैसे होगा, ये तो अब भगवान भरोसे ही है। पीछे आप देख सकते हैं कि काफ़ी झोपड़ियाँ पड़ी हैं और वो इस गांव की दशा बता रही है कि हाँ इस गांव में कितना विकास हुआ है। जगह जगह नालियाँ हैं टूटी हुई है, सड़कें टूटी हुई हैं, और प्रधान जो है प्रधान नहीं देखते हैं, लेकिन प्रधान पति जो है वो यहाँ का कार्यकाल देखते हैं, जो कि अपनी दबंगई से लोगों को परेशान किए हुए हैं और लोग ग्राम प्रधान से परेशान है। ये है यहाँ मड़ार बिंदवलिया की भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग। एएस न्यूज के लिए मैं हाजिरा अंसारी।